सुप्रभात मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। मैं मनीषा मिश्रा अपने समस्त विद्यालय परिवार की ओर से आप सभी को बाल दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। बच्चों, पता है आज इस बाल दिवस के अवसर पर मैं आपके लिए क्या लाई हूँ? हिंदी का पिटारा। जानना चाहते हैं कि इस पिटारे में क्या है? ये तो मुझे भी नहीं पता। आइए देखते हैं, लेकिन इसे खोलने से पहले हमें कुछ बोलना पड़ता है। आबरा कडाबरा, गिली गिली छू। बाल दिवस के अवसर पर क्या है इस पिटारे में? मैं भी देखूं। रेडी 1 2 3 स्टार्ट। अरे वाह, हमें मिली है प्रेरणादायक कहानी और उस कहानी का नाम है स्वयं की पहचान। तो आइए देखते हैं कैसी है ये कहानी और क्या प्रेरणा दे जाती है हमें। पता है बच्चों, इस कहानी के पिटारे में कहानी के साथ साथ कहानी के पात्र भी हैं। और पता है कौन है वो है 4 पक्षी। तो आइए हम इन चारों पक्षियों को बाहर निकाल लेते हैं और फिर देखते हैं कौन सी है वो कहानी। तो भाई यहाँ पर है हमारे पास मोर, और हमारे पास है कौआ, और हमारे पास है हंस, और हमारे पास है तोता। तो देखते हैं क्या है कहानी इन चारों पक्षियों की। तो बच्चों, कहानी कुछ इस प्रकार है। एक जंगल में एक कौवा रहता था। एक दिन उस कौवे की नजर एक दूसरे पक्षी पर पड़ी जो कि बिल्कुल सफेद था। कौवा उस पक्षी के पास जाकर पूछता है कि भाई क्या नाम है तुम्हारा? वो पक्षी कहता है हंस। मैं हंस हूँ। कौवा कहता है भाई तुम तो बड़े ही सुंदर, शानदार और सफेद हो। तुम्हें तो अपनी जिंदगी जीने में बड़ा मजा आता होगा। हंस उदास होकर कहता है लगता है तुमने अभी तोते को नहीं देखा। वह तो मुझसे भी ज्यादा शानदार, गुणी और अनोखा है। इतना सुनते ही कौवा तोते की तलाश में निकल पड़ता है। कई दिनों तक कौवा तोते की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है। आखिर काफी प्रयास के बाद उसे तोता दिख गया। जैसे ही कौवे ने तोते को देखा वो तो स्तब्ध रह गया। उसने देखा तोता हरे रंग का था, उसके गले पर लाल लाल निशान था। तोता बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। कौवे ने तोते के पास जाकर कहा, तोते भाई तुम तो बड़े ही शानदार और गुणी हो। तुम्हें तो बड़ा मजा आता होगा अपनी जिंदगी जीकर। तोता उदास होकर कहने लगा, क्या फायदा ऐसे रंगरूप का जिसके कारण मुझे पिंजरबद्ध कर लिया जाए। मैं आजीवन अपना जीवन पिंजरे के कैद में ही बिता दूं। क्या फायदा ऐसे गुणी होने का, रंगरूप पाने का। मुझसे कहीं ज्यादा शानदार तो मोर है। कौवे ने जैसे ही ये बात सुनी वह मोर की खोज में निकल पड़ा। अब कौवा मोर को तलाशने इधर उधर भटकने लगा। काफी दिनों के बाद उसे किसी से पता चला कि मोर तो एक शहर के चिड़ियाघर में है। वह चिड़ियाघर की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही वह चिड़ियाघर पहुंचा उसने देखा कि बहुत से लोग मोर के साथ फोटो लेने में लगे हुए हैं। यह देखकर कौवे को थोड़ी सी जलन भी हुई। ईर्ष्या से वो भर उठा, लेकिन उसे तो मोर से बात करनी थी। तो पहुंच गया वो मोर से बात करने। कहने लगा, मोर भाई तुम तो बड़े ही आलीशान सुंदर हो। तुम्हें तो अपनी जिंदगी में बड़ा आनंद आता होगा। बड़े मजे से तुम अपनी जिंदगी जीते होगे। मोर मायूस होकर कहने लगा, ऐसी भी क्या जिंदगी जिन सुंदर पंखों के कारण मैं पहचाना जाता हूँ। उन्हीं पंखों को लोग मेरे शरीर से निकालकर सजावट के लिए प्रयोग करते हैं। कौवे भाई मैं तो कहूँगा तुम ही सबसे किस्मत वाले हो। तुम स्वतंत्र हो, ना तो कोई तुम्हारा शिकार करता है, ना तुम्हें कोई कैद करता है पिंजरे में। काश मैं भी तुम्हारी तरह आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ पाता। तो बच्चों, कहानी से यही सीख मिलती है कि ईश्वर की हर रचना अपने आप में उत्तम है और श्रेष्ठ है। बच्चों,
दूसरों से तुलना करते करते या दूसरों को देखते देखते आप कहीं अपना कीमती समय न गंवा देना। कहीं ऐसा ना हो कि जब आप अपनी हुनर और क्षमता से कुछ करना चाहो तो आपके पास समय ही ना बचा हो। तो बच्चों, आशा करती हूँ जो सीख दी जा रही थी इस कहानी के माध्यम से वो आप समझ पाए होंगे। धन्यवाद।